22 जनवरी, जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार है। इंतजार इसलिए क्योंकि वर्षों से उनका सपना पूरा होने वाला है। वो सपना जो उन्होंने कई सालों पहले देखा था, राम मंदिर का सपना, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का सपना और उनकी मूर्ति को स्थापित करने का सपना। लेकिन आज जब वो सपना पूरा होने को है तो उससे जुड़ी हर एक कंट्रोवर्सी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी हाल फिलहाल में कई नेताओं ने भी भगवान राम को लेकर कई ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसे लेकर देश में और राजनीति में घमासान मचा है। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ स्टूडियो में हम भारतीय के सूत्रधार श्री कमल कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि आज आपको बताएंगे कि भगवान राम आखिर में है क्या। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम तो उनको हर बार कहा जाता है, लेकिन भगवान राम का वास्तविक चरित्र का क्या चित्रण है, ये आज शब्दों में बयान करेंगे। बहुत ही शुभ अवसर का दिन है। आज भव्य हनुमान जी का मंगलवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है और मुझसे मेरे इष्ट देव राम के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। देखिए, ये बड़ा ही मेरे लिए कठिन है क्योंकि मेरी बुद्धि संसारिक है और भगवान हमारे प्रभु श्री राम अखिल ब्रह्मांड नाय, रामति मोर निरत संसारा, कहाँ रघुपति के चरिता पारा। उनके चरित्र मेरे जैसा मंद बुद्धि यदि आप लोग चाहते हैं करूं तो मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। हरि बहुत अनंत है, राम जी हमारे बहुत अनंत है, जिसकी तुलना किसी भी चीज़ से ना की जा सकती है, ना सूर्य से, ना चंद्रमा से, ना धरती से, ना आकाश से। और राम जी जो आए, ये हमेशा शास्त्र कहते हैं जब जब भी धर्म की हानि होती है, राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती है, तो भगवान को आना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भगवान पहले हैं और राक्षस बाद में है। रावण का अवतार पहले होता है और राम जी को बाद में, क्योंकि जब भी धरती पे इस समय प्रकार की समस्या आती है, राक्षस प्रवृत्ति बढ़ जाए, धरती हिलने लग जाए, धरती अपने धुरी को छोड़ने के लिए व्याकुल हो जाए, तो भगवान सोचते हैं कि धरती को बैलेंस बनाने के लिए, धरती पे जीवों का बैलेंस बनाने के लिए और धरती को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान को आना होता है। यही गीता कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। अर्जुन को कहते हैं हम अपना सर्जन करते हैं खुद आते, ये नहीं कि जन्म लेते हैं। एक्चुअल में ये भगवान का अवतार होता है। भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और सज्जनों के लिए, विप्रों के लिए, गाय के लिए और साधु के लिए और सज्जनों का उद्धार करने के लिए भगवान को आना ही होता है, क्योंकि भगवान की प्रकृति है, भगवान की यही सब कुछ माया है। तो अपनी प्रकृति को संभालने के लिए भगवान स्वयं। अब अयोध्या में इनका आना इसलिए हुआ कि वहाँ के राजा दशरथ जो थे वो राज्य करते थे। तो अवधपुरी कौशल मनेरा विश्वविदिते दशरथ नाम, उसका दशरथ नाम था। और वो उन्होंने क्या किया था, ये पहले कौशल्या और दशरथ ने ये अदिति और कश्यप ऋषि थे। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरब वर देना। इन्होंने भगवान की इतनी स्तुति की, अखंड स्तुति की। उन्होंने भगवान से एक ही वर मांगा कि भगवान आपके जैसा बेटा हमारे यहाँ हो। तो भगवान कहते मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, दूसरा कहाँ से लाऊं। आप शरीर से खोजो कहे नव नरक तब कन्या हूँ मैं आई, तो तब तो राजन मुझे ही आना पड़ेगा। इसलिए कौशल्या दशरथ के यहाँ अवध्या में भगवान ने उनके पूर्व जो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था, भगवान ने अपना संकल्प लिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊँगा, इसलिए ये अयोध्या नरेश के यहाँ पूर्व संकल्प के कारण अयोध्या नगरी में आए थे। जैसे कि देखिए कमल जी, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उन्होंने 14 वर्ष का जो वनवास किया, उसमें भी कई सारे सवाल आज की जनरेशन में देखिए उठते हैं और कई सारे राजनेता हैं जो ये कहते हैं कि 14 वर्ष की जो अवधि होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि फल और कंद मूलाओं के आधार पर तो उन्होंने अपना 14 वर्ष पूरा नहीं किया, समाप्त नहीं किया। मांसाहारी भी थे
और वो जानवरों को मार के खाते थे, इस तरह की भाषा शैली का भी उपयोग किया जाता है। हालांकि ये राजनीति चमकाने का एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के सवाल भी समय समय पर उठते रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला जी कि ये संसारी बुद्धि जिसकी भी है, जी वो भगवान राम की तुलना, भगवान राम के बारे में सोचना, भगवान राम की कल्पना करना, ये सोच और बुद्धि से बहुत परे है। और एक आम आदमी, एक कोई भी इंसान, साधु संत भी इसकी व्याख्या ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि हरि जो है वो स्वयं है और एक अखंड है। आप जैसे देखते हैं 1/1 भी भाग करेंगे तो एक ही आएगा, एक को 1 से गुना करेंगे तो भी एक ही आएगा। तो हरि की गणना करना ये बड़ी मुश्किल बात है। और आप लोगों को ये जानना चाहिए कि जब लोग हरि की कल्पना करते हैं, इन लोगों को आती नहीं है मौसम की गणना भी, इनको भूकंप कब कर आएगा इनको गणना नहीं है भूकंप की भी। और इनको जो लोग इस लॉजिक को लगाते हैं, आज मौसम दिल्ली में पॉल्यूशन का है, इनको ये नहीं पता ये पॉल्यूशन को दूर कैसे किया जा सकता है। जबकि भगवान जहाँ जहाँ जाते थे वो कल्याण का काम करते थे, पत्थर को भी वो मनुष्य बना सकते थे। ये सब भ्रांतियाँ उन्हीं लोगों को होती है जो प्रभु राम के प्रति आस्था नहीं रखते हैं। क्योंकि जो भगवान है या गंगा है, या मैंने एक गाना सुना था, मानूं तो तुझे गंगा माँ हूँ, ना मानूं तो बहता पानी। जिसके लिए वो गंगा है तो गंगा है, ना तो वो एक गंगोत्री से निकल के समुद्र में बहता हुआ पानी है। तो ये आस्था का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसलिए किसी के पर थोपा भी नहीं जा सकता है। जिसको हरि नाम जानना है, हरि संकीर्तन जानना है, अपने आप को बारे में जानता है, तो स्वयं की अनुभूति करे कि मैं कौन। आपको अपने बारे में भी नहीं पता लगेगा तो राम की कल्पना कैसे की जा सकती। जब आप कभी एकांत में बैठिए और ध्यान रखिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से। आज मान लो मैं 62-61 साल का हूँ, मैं 65 साल पहले कहाँ था, तो मैं 65 साल पहले कहाँ था। तो हरि नाम तो 65 साल पहले था भी, 6500 साल पहले भी था, 65,000 साल पहले भी था, 6.5 लाख साल पहले भी था, 10 लाख साल पहले भी था। ये फिर ये पुनरावृत्ति क्यों हो रही है जब हरि नहीं थे तो? जबकि हमारे को याद नहीं, हमारे बाप दादाओं के बाद में 4th-5वीं जनरेशन के बिना, यदि सब लोग किसी भी इंसान को उनसे 4 जनरेशन के बाद के नाम पूछ लो, नहीं पता। यदि राम है तो ही राम का नाम चला आ रहा है। जी, रामायण में एक और वाकया है जब ब्रह्मा सीता जो है जमीन मर्यादा पुरुषोत्तम, जी मर्यादा पुरुषोत्तम की जो जैसे आकांक्षा जी आपने पूछा जी, भगवान ने एक जन्म लिया, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान क्यों बने? देखिए, भगवान ने सोचा कि मेरा अवतार का कारण तो यहाँ बाल लीलाएं करने का तो है नहीं। बाल लीलाएं जैसे खत्म हुई, विवाह हो गया। विवाह के बाद में भगवान ने सोचा कि मैं जिस हेतु के कारण आया था, पहले मैं उस हेतु को पूरा करता हूँ। तो अब भगवान इसकी युक्ति बनाते हैं कि मुझे जो है रावण का संहार करने के लिए, बेसिकली मैंने देवताओं को आशीर्वाद दिया था कि हे देवताओं, आप निडर होके जाओ और मैं रावण का जो जिस कारण मेरा अवतार हुआ है मैं उसका संहार करूँगा, ये वचन देके भगवान आए। जब देवताओं ने स्तुति की, शंकर जी ने भी ये जाकर के स्तुति की थी, प्रभु आप आओ और आपके बगैर ये सिस्टम जो है राक्षसों का खत्म होने वाला नहीं है। तो भगवान शंकर जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र सम, भगवान जो है हर जगह है, सर्वत्र है, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। कोई भी चीज़ प्रेम से प्रकट हो सकती है। जैसे अग्नि लकड़ी में होती है, प्रकट करनी पड़ती है, अग्नि दूध करके चलेगी, नहीं तो लकड़ी है। कोई भी चीज़ दूध है, उसमें से आप पिरोगे बिलोगे तो मक्खन निकलेगा, दूध में तो मक्खन है नहीं, अपने आप तो कहीं से आया नहीं है। उसी तरीके से हरि भी है, राम जी भी हैं और सर्वव्यापी हैं। कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। और मर्यादा पुरुषोत्तम की जो कथा है वो सिर्फ संक्षेप में इतनी है कि जब वनवास गए भगवान तो कैकेयी के पास आते हैं
तो कैकेयी कौशल्या जी ने राम का जन्म दिया था और कैकेयी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया था। क्योंकि कैकेयी से उन्होंने पूछा कि हमें वन जाना है, तो कैकेयी ने कहा कि पिता की और मेरी आज्ञा आप वन जाओ। तो माता पिता की आज्ञा लेके तो भगवान ने केवल एक लाइन उस समय बोली थी, तन्य मातु पितु तोषनिहारा। तन्य मतलब पुत्र, तन्य मातु पितु तोषनिहारा, जो पुत्र अपने माता पिता में संतोष लाए, अपने माता पिता को संतुष्ट करे हर प्रकार से। जननी दुर्लभ सकल संसारा, हे जननी वो संसार में दुर्लभ होता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए अपने माता पिता सबसे पहले भगवान होते हैं, उनको संतोष दिले, उनको हर प्रकार से आनंद हो, अपनी औलाद से आनंद हो। तो उन्होंने शब्द यूज किया था जननी। जननी का मतलब था माँ, आप किसी को भी बोल सकते हो, जननी केवल जो पैदा करने वाली होती उसी को। तो कैकेयी को भगवान ने, क्योंकि उन्होंने वन की आज्ञा दी थी, उन्होंने जननी कहकर संबोधित किया था। वहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ श्री कमल कुमार गुप्ता जी थे और उन्होंने जिस तरीके से व्याख्यान किया, भगवान राम के वास्तविक स्वरूप को व्याख्यान किया, उनके चरित्र को व्याख्यान किया। उम्मीद करती हूँ आपको इन सभी बातों से जो है प्रेरणा मिली होगी और श्री राम क्या है, उनकी मर्यादा क्या है और मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें क्यों कहा जाता है, आगे चलकर उन्होंने क्या कुछ किया है, ये भी आपको अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत, अपना रखें ख्याल, नमस्कार।